हेलो बच्चों। आई होप आप सब थोड़ा रिवाइज करके बैठे होंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं और आप भी इनको साथ साथ सॉल्व करते रहना और हम भी साथ साथ सॉल्व करते रहते हैं। देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चंस सही करते हैं एक साथ मिलकर। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वो कहता है असर्शन और रीजन पर बेस्ड है। तो इसमें लिखा है कि जो फर्स्ट स्टेज होती है गैमेटोफाइट की इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस, वो प्रोटोनीमा स्टेज होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होती है प्रोटोनीमा स्टेज होती है और जो प्रोटोनीमा स्टेज है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप होती है। तो ये दोनों ही बातें जो है बिल्कुल सही हैं और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच हार्मोन प्रमोट्स पिट्यूल इलोंगेशन एंड डीप वाटर राइसिंग। तो ये है हमारा इथाइलिन। एक चीज ध्यान रखना है कि जो इथाइलिन है इसकी कमर्शियल फॉर्म, इथाइलिन की कमर्शियल फॉर्म को इथोफोन कहा जाता है। ठीक है, इसी कमर्शियल जो फॉर्म है उसका नाम है इथोफोन। कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है एविल क्वार्टेट, मतलब ये चार मेन बड़े रीजन है जिसकी वजह से स्पीशीज का लॉस हो रहा है, उनकी डाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला कौन सा तो है? तो ये चार ही, पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है एंजियोस्पर्म में हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? तो ये चीज आपको क्या याद रखनी है कि डिप्लॉइड तो सारे पार्ट होते हैं, हैप्लॉइड हमेशा कौन होता है? गैमेट। ठीक है, बाकी सारे पार्ट डिप्लॉइड हैं। और ट्रिप्लॉइड कौन होता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो हम इसमें से देखते हैं। साइनर्जिड हैप्लॉइड होती है, जायगोट डिप्लॉइड होता है और ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। तो सी या थर्ड वाला जो पोर्शन है ये इसका सही आंसर हो जाता है। अगला है यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर के बाद डीएनए को इथिडियम ब्रोमाइड से ट्रीट करने के बाद कैसा कलर दिखाई देता है? ये सब जानते हैं कि यहाँ पर ऑरेंज कलर के जो है बैंड दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग वाटर मॉलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखो ये जो क्वेश्चन आया है ये बेसिकली मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से है जो कि डिलीट हो चुका है, बट यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी इन्वॉल्व है। तो मे बी क्वेश्चन शायद उसको पूछ लिया जाए। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है मैंगनीज। मैंगनीज का डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो यही होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखा मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के अगेंस्ट ट्रांसपोर्ट चलता है तो हमेशा एटीपी की जरूरत पड़ेगी, और जहां पर भी एटीपी रिक्वायर्ड है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, अब है एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन के जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। तो इसमें से दो हमें यहाँ कॉमन मिलते हैं, चाइना रोज, लेमन एंड पिटूनिया। वैसे टोमेटो के अंदर भी होती है, ठीक है, बट पिटूनिया इधर ऑप्शन दिया हो तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर जिसमें नेक्टर भी है, ऑब्वियसली ये इंसेक्ट्स के लिए ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये किस स्टेज में होती है? देखो जाइगोटीन में तो पेयरिंग होती है। ठीक है, तो इनकी जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है एक्चुअली वो पेकाइटीन में होता है। ठीक है, डाइकाइनेसिस में तो पूरी सेपरेशन होने लग जाती है। और डिप्लोटिन स्टार्टिंग की स्टेज है जिसमें कंडेंसेशन वगैरह हो रही होती है। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, PS2 का रिएक्शन सेंटर पूछा है, ये होता है 680 नैनोमीटर। सॉरी, हाँ 680 नैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। प्लियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होता है? देखो प्लियोट्रोपिज्म पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बिल्कुल उल्टा होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक कैरेक्टर के लिए कई सारी जीन्स होती हैं, कई सारी जीन मिलकर एक कैरेक्टर शो कर रही है। इधर क्या है, एक ही जीन कई सारे कैरेक्टर को शो करती है। तो सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है अनइक्विवोकल प्रूफ। अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब है जिसके बाद कोई संदेह ही नहीं रह जाए, लिविंग नो डाउट, कोई डाउट ही ना रहे, एकदम 100% जो बताया था डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, वो सब जानते हैं। हार्शी एंड चेस, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट ये किया था। ठीक है, अच्छा फ्रेडरिक गिफिथ के बारे में भी बता दीजिए, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था। ऑसवेल ओवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी, इन्होंने भी वैसे बता दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, बट इन्होंने
फ्रेडरिक एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके बताया था, ठीक है, जो तीनों अलग अलग ट्रीट करे थे, एक को आरएनए से, एक को डीएनए से, एक को प्रोटीएस से, बता इन्होंने भी दिया था बट इनको ज्यादा माना नहीं। विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, इनके बारे में क्या इन्होंने किया था आप मुझे कमेंट करके बताना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऊपर कोई छूटा नहीं। अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, देखो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है एस फेज में, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज भी कहा जाता है। एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यही होता है, तो वो अपोजिट पोल की तरफ जो जाते हैं या फिर डिप्लॉइड जो हो जाते हैं, आई मीन डबल जो हो जाते हैं, वो भी इसी फेज के अंदर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेबेसी डिफर फ्रॉम सोलेनेसी एंड लिलिएसी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्टेमन, स्टेमन के रिस्पेक्ट में ही हमें बताना है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक टू फेबेसी बट नॉट फाउंड इन सोलेनेसी एंड लिलिएसी, मतलब वो कौन सी चीज जो फेबेसी में तो पाई जाती है बट सोलेनेसी और लिलिएसी में नहीं पाई जाती। तो ये पहला ऑप्शन ही ठीक है इसका, कि इसके जो स्टेमन्स हैं वो डाई एडल्फस होते हैं और डाइथिकस होते हैं। वहीं अगर हम बात करें सोलेनेसी की तो इसके होते हैं एपिपेटलस, ठीक है, और लिलिएसी में ये पेरियंथ से अटैच होते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है, टिश्यू कल्चर में लीफ मेसोफिल सेल्स को कल्चर मीडियम में रखा गया है और उनसे कैलस बनाया गया, तो इस प्रोसेस को क्या कहें। देखिए लीफ की जो मेसोफिल सेल है ये ऑलरेडी क्या है, परमानेंट सेल है, तो परमानेंट होने की प्रोसेस कहलाती है डिफरेंशिएशन। अब इसका यूज करके यहाँ से कैलस बनाया जा रहा है, कई सारी सेल्स बनाई जा रही है, तो ऑलरेडी एक डिफरेंशिएटेड सेल को हम वापस से डिवाइड करवाना चाहते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, डी डिफरेंशिएटेड या डी डिफरेंशिएशन। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर, देखो ब्लू कलर स्टार्च देता है और उसके अंदर हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर ट्रैप होकर ये आयोडीन टेस्ट देता है, पर इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए ये स्टार्च टेस्ट या आयोडीन वाला टेस्ट जो है नहीं दे पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स क्या होते हैं, ये वो सारी जीन्स होती हैं जो आरएनए की तरह अपीयर हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, spraying which of the following phytohormone on juvenile conifers help hastening maturity period, तो और सीड प्रोडक्शन भी जल्दी कराया था, ये होता है हमारा जिब्रेलिक एसिड्स। ठीक है, अगला एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ इसमें। तो स्टेटमेंट्स हैं, इसमें लिखा है डेट्रीवर्स फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करते हैं, ह्यूमस फर्दर डिग्रेड होता है मिनरलाइजेशन के दौरान, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो है ये सॉइल के नीचे चले जाते हैं, इसको लीचिंग कहा जाता है। अगला है डेट्राइटस फूड चेन बिगन्स विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, और अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो यहाँ पर है गलत, और हमसे यहाँ पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो जो ए बी और सी ये तीनों जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी है ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। अगला फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट जाइलम साइज्ड कॉलम वाटर अप टू 130 मीटर हाइट, ठीक है, कर देता है, और ट्रांसपिरेशन की वजह से 10 से 15 डिग्री तक कूलिंग आती है, दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है हमारी ठीक है। बट वैसे ये जो चैप्टर जिसमें से पूछा है ना ये फिलहाल डिलीटेड है, तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थोड़ा सा जीके टाइप का है, लिखा है थिकनेस ऑफ ओजोन, इसको लिया जाता है डॉप्सन यूनिट में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा है ड्यूरिंग प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी चिल्ड इथेनॉल किसे प्रेसिपिटेट करता है, ऑब्वियस सी बात है डीएनए को। अगर इतने ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो सारे टॉप मार जाएं, पर सारे टॉपर्स में भी वो उन्हीं टॉपर्स को चुनेंगे जितनी की उनके पास सीट अवेलेबल होगी, तो मार्क्स मैटर नहीं करते, जो मैटर करता है वो मैटर करता है रैंक। ठीक है, कि अगर जितनी सीटें अवेलेबल हैं वो उतने ही बच्चों को क्या देंगे, वहां पे एडमिशन देंगे, चाहे फिर आप जनरल हो एससी हो कोई भी हो, जितनी जिसकी सीट्स अवेलेबल हैं उतने ही बच्चों को वहां पर एडमिशन मिलेगा, कितने भी मार्क्स आ जाए उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इस बार काफी टफ आने वाला, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर जाना।
बाकी मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस भी एक एक करके डाले हुए हैं जो कहीं समरी से आए हैं तो कहीं इंट्रोडक्शन से आए हैं, आप उन क्वेश्चंस को भी देख लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगेन दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, लिखा है जो लेट वुड है। अरे ये भी टॉपिक जो है हमारा हट चुका है, इसको छोड़ते हैं। ठीक है, हम उन्हीं के टॉपिक को कवर करेंगे, उन्हीं क्वेश्चंस को जो हमारे आने वाले हैं। अगला, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3? आरएनए पॉलीमरेज 3 का काम क्या होता है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है ये टीआरएनए को बनाने का काम करता है। फर्स्ट वाला आरएनए को बनाता है और जो सेकंड वाला होता है वो एचएनआरएनए को बनाता है। एचएनआरएनए प्रीकर्सर होता है एमआरएनए का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस? सेंट्रोमियर कब होते हैं? अलग होते हैं। सेंट्रोमियर अलग होते हैं एनाफेज 2 के अंदर। ठीक है, एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर अभी भी जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमियर जो अलग हो रहे हैं वो हो रहे हैं एनाफेज 2 के अंदर। अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है, टेसल्स का काम क्या होता है? टेसल्स, इसमें पोलन ग्रेन्स आके फंस जाते हैं, ये इनका काम होता है। आगे है द अर्थ समिट, ये कब हुआ था? अर्थ समिट हुआ था 1992 के अंदर, और 2002 के अंदर ये जोहानसबर्ग के अंदर हुआ था। ये वाला ब्राजील के अंदर था। ठीक है, और ये वर्ल्ड समिट था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एटीपी काउंट्स आपसे पूछे गए हैं केल्विन साइकिल की, तो ये तो आपको डायरेक्ट ही आई गेस याद होगा, 18 और 12 होते हैं। ठीक है, इसमें से आपको हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बताने हैं, ये भी डायरेक्ट याद रखना है आपको, सिलेजिनेला और साल्विनिया, ये दोनों होते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके अंदर, पर शायद ऐसे क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन तो थोड़े से टफ ही आने हैं। ठीक है, पर क्या पता कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो हम तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। मैं आपको डेली इस तरीके के क्वेश्चंस लाऊंगा और प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आप थोड़ा वीडियो पर सपोर्ट दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट वमेंट कर देना। ठीक है, अगला है जीपीपी माइनस आर, ये एनपीपी होता है। ठीक है, इसमें आर का मतलब क्या है? ऑब्वियस सी बात है, रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, आगे है जीन गन मेथड में डीएनए को किस मेटल पे, बहुत सिंपल, टंगस्टन या फिर गोल्ड के ऊपर इनको डाला जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंडार्क एग्जैक्ट टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम? जी नहीं, ये प्राइमरी जाइलम या जो प्रोटोजाइलम होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। ठीक है, बाकी दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वो स्टेटमेंट बतानी है जो सही नहीं है। लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज पॉल्यूटेड वाटर बॉडी कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ये ठीक लिखा है। आगे, एल्गल ब्लूम कॉजेज एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव वाटर क्वालिटी, ना, बिल्कुल गलत। अगर एल्गल ब्लूम है तो ऑक्सीजन का डिटोरिएशन होगा, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ हो सारी की सारी मर जाती है। ठीक है, तो ये सब वो नहीं करते। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे तो गलत यही था, तो बाकी सारे ठीक ही होंगे। जैसे वाटर हाइसिंथ की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर जाता है और पूरा वाटर सिस्टम खराब कर देता है। और अमाउंट ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज होते हैं। ठीक है, ये बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है, ये वाला प्रोसेस। ठीक है, और इसको यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन राइबोसोम्स के अंदर कितने होते हैं? 80, ये सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन टू द मैप ऑन पोजिशन, ये किसने सबसे पहली बार यूज किया था? इसको याद रखना है कि ये स्टूडेंट ने किया था, स्टूडेंट इनका स्टूडेंट हुआ करता था। ठीक है, इन्होंने ये डेवलप किया था मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन है डिजीज से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लीनफेल्टर सिंड्रोम? लीनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है उसमें एक जो एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आ जाती है, क्रोमोसोम आ जाता है, इस वजह से सारा का सारा ये काम खराब हो जाता है। तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। लिखा है डिसऑर्डर को सबसे पहले डाउन ने किया था, जी नहीं, इन्होंने डाउन सिंड्रोम किया था। इंडिविजुअल अच्छा खासा मस्कुलाइन डेवलपमेंट होता है, फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है
इसको गायनेकोमास्टिया कहा जाता है। ये वाली चीज बिल्कुल सही लिखी है। अफेक्ट इंडिविजुअल शॉर्ट स्टेटेड, नहीं नहीं, शॉर्ट नहीं होता। और साइकोमोटर सच इंडिविजुअल स्टेराइल, ये भी होते हैं। ठीक है, तो इसके जो सबसे सही ऑप्शन है वो बी और ई ऑप्शन सबसे सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैचिंग करनी है। पहला है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और टीसीए साइकिल। ठीक है, तो जो टीसीए साइकिल है यहाँ पर ये एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है। ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी पाथवे कहा जाता है, ये होता है एम्पटन मेयरहोफ पार्नास पाथवे। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा होता है। अब बचा कौन सा हमारे पास, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, जो कि होता है पायरुवेट का। तो ये हमारे सही ऑप्शंस हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है, लिखा है एटीपी यूज्ड एट 2 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, 2 स्टेप पर यूज होती है। पहले होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे और दूसरी होती है जब फ्रक्टोज 6 को फ्रक्टोज 1,6 में कन्वर्ट करते हैं। भाई ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा फ्लावर को मॉडिफाइड शूट कहा जाता है, जहां पर एपिकल मेरिस्टेम जो है ये फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और इसका रीजन दिया हुआ है इंटरनोड ऑफ शूट गेट्स कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस। ये दोनों ही बातें जो है यहाँ पर सही लिखी है और इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी ये कर देता है। ठीक है, अच्छा कोहेजन एडेशन, वैसे ये भी जिस चैप्टर के अंदर है वो चैप्टर खत्म हो चुका है, बाकी फिर भी मैं बता देता हूँ। कोहेजन का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन है। एडहेशन का मतलब होता है पानी का दूसरी सरफेस के साथ जो अटैचमेंट है या फिर जुड़ना है। गटेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है लिक्विड फॉर्म में ज्यादा होते हैं। तो ये इसके ऑप्शन है। खैर ये हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये आना ही नहीं है। चलिए, कीमो ऑस्मोसिस के लिए एटीपी की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें मेम्ब्रेन चाहिए होती है, प्रोटॉन पंप चाहिए होते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट और एटीपी सिंथेटेज। यही सारी की सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पर चाहिए होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखा है मेलोनेट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया बाय इनहिबिटिंग, ये सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेट का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ठीक है, ये एंजाइम वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है जिम्नोस्पर्म में पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजियम एंड कैरीड बाय एयर करंट। ठीक है, चलो इसका रीजन पढ़ते हैं। रीजन में लिखा है एयर करंट कैरी द पोलन ग्रेन्स टू द माउथ ऑफ आर्किगोनियम वेयर मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज एंड पोलन ट्यूब नॉट फॉर्म। जी नहीं, पोलन ट्यूब तो बनती है। तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। ठीक है, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी नहीं आ रहा अपना, तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला एक और क्वेश्चन है एम फेज, G2, क्वेशेंट और G1। तो जो एम फेज है माइटोसिस अगर हुआ तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर रहते हैं। क्वेसेंट जो स्टेज होती है ये एक तरीके का इनएक्टिव फेज, आप मान सकते हो कि एक्चुअल कोई सेल डिवीजन वहां पर नहीं हो रही होती। G1 माइटोसिस और एस फेज के बीच का समय हम कह सकते हैं, और G2 फेज के अंदर कुछ जरूरी प्रोटीन्स हैं उनका सिंथेसिस हो रहा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, यही बोला था एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, मतलब 2 क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज हैं जो सेम रिसोर्सेज पे compete करती हैं वो एक साथ नहीं रह सकती, और में से जो इंफीरियर वाली होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। ये यहाँ पे नहीं, हर जगह सही है। ठीक है, अगर एक चीज के लिए दो दो रिक्वायरमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है मिलेगी किसी एक को ही जो ज्यादा सुपीरियर होगा। अब चाहे वो सीट हो चाहे फिर वो, समझ ही गए होगे आप लोग। तो देखते हैं इसको आगे। स्टेटमेंट सेकंड ये कहता है कार्निवोर्स आर मोर अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन हर्बीवोर्स। जी नहीं, ये बात गलत लिखी है। एक्चुअली हर्बीवोर्स और प्लांट्स ये दोनों ज्यादा फेस करते हैं कंपटीशन को, कार्निवोर्स फिर भी इतना नहीं करते।
तो स्टेटमेंट पहली ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, अगला ये अगेन मिनरल न्यूट्रिशन से है, हटा देते हैं हम इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऊपर मैचिंग वाला तो हो गया। चलिए, ये म्यूचुअलिज्म तो बहुत सिंपल है, जिसमें दोनों को फायदा होता है, लाइक फ्रेंड्स दोनों और एक दूसरे को फायदा भी पहुंचा रहे हैं। आप समझ ही गए होंगे इस रिलेशन को और भी क्या कहा जा सकता है। ठीक है, अब कमेंसलिज्म में एक को फायदा है, दूसरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म में एक को घाटा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरासिटिज्म में एक को फायदा है, दूसरे को घाटा हो रहा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मेन स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। देखो सबसे पहले क्या होता है, डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, डीएनए आइसोलेट करने के बाद उस डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से काटा जाता है। काटने के बाद उसको एम्पलीफाई किया जाता है और सबसे लास्ट में उसको होस्ट सेल के साथ जोड़ा जाता है। चलिए आगे करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वेसेक्टोमी एक तरीके का सर्जिकल मेथड है। कोइटस इंटरप्टस ये नेचुरल मेथड है। सर्वाइकल कैप्स बैरियर एंड सहेली ओरल है, मतलब ओरल मेथड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सेकंड वाला है, ये रिलेटिव में शादी को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंप्लीटली क्यूरेबल व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। तो इनमें से जो गोनोरिया है, अगर इसको अर्ली डिटेक्शन मिल जाता तो ये बिल्कुल ठीक की जा सकती है। अगला अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, वास्ट डिफरेंस रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरिथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है सब कुछ। और सेकंड स्टेटमेंट है, कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ठीक है, विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। भाई ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये सही है, पर इसमें एक एक्सप्लेनेशन वाला पॉइंट नहीं है, तो सीधा सीधा लिखा है कि दोनों सही है, कोई एक सही है नहीं सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है ड्रग्स वाला। ठीक है, हेरोइन, marijuana, कोकेन और मॉर्फिन ये सारे के सारे काम कर क्या रहे होते हैं। देखो मॉर्फिन जो होती है ये होती है पेन किलर। ठीक है, कोकेन जो होता है ये डोपामिन के साथ इंटरफियर करता है। marijuana जो है ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। बच्चा हेरोइन, हेरोइन बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन कर देता है, तो ये इनका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले कुछ देखते हैं, अगला फिर मैचिंग है। अच्छा, कार्टिलेजिनस जॉइंट ये हमारी एडजेसेंट वर्टिब्रा के पास पाया जाता है, मतलब एडजेसेंट वर्टिब्रा में ही पाया जाता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के अंदर, इवन फेम्यूर और हमारा पेल्विक गर्डल में भी पाया जाता है। फाइब्रस जॉइंट ये नॉन मूवेबल होते हैं, बिल्कुल मोशन प्रोवाइड नहीं कराते, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती, ये स्कल के अंदर है। अब बच्चा सैडल, ये हमारे थंब के अंदर है। बाकी चीज याद रखना, हमारी जो उंगलियां होती हैं ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। अगर कोई जॉइंट सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे दरवाजे के कब्जे होते हैं उनको हिंज कहा जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसको हिंज जॉइंट कहा जाएगा। जैसे हमारी एल्बो हो गई, हमारे घुटने हो गए और हमारी ये उंगलियां हो गई। अंगूठा नहीं, अंगूठा कई दिशाओं में जा सकता है, तो जो हिंज जॉइंट है वो यहाँ तो है, यहाँ भी है, अंगूठों में नहीं होते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाहर बहुत शोर आ रहा है, आप लोग शोर की तरफ ध्यान ना दीजिए, बस जो कंटेंट या फिर जो क्वेश्चंस हम देख रहे हैं उसको हम फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है, यूट्रोफिकेशन रेफर टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक सीवेज एंड वेस्ट वाटर इन लेक्स। ठीक है, देखते हैं। बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, अब पहले में जो गड़बड़ है वो आपको बताता हूँ। यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या होता है, नेचुरल एजिंग होती है किसी लेक की या किसी झील की या किसी तालाब की, जो नेचुरल एजिंग है उसको यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। और बायोमैग्निफिकेशन के अंदर क्या होता है, किसी भी केमिकल का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते रहना ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। तीसरे क्वेश्चन में क्या गलती है, मतलब ऑप्शन में क्या गड़बड़ है। लिखा है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन वाटर रेस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम। ऐसा नहीं होता, जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट होगा उतना ज्यादा एल्गल ब्लूम बनेगा और इससे फिश मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये इनके अंदर गलतियां हैं।
चलिए अगली तरफ देखते हैं। देखा प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज ए लाइन, ठीक है, हमने प्रोटीन को एज ए लाइन इमेजिन कर लिया। आगे कहता है लेफ्ट टर्मिनल, जो पहला अमीनो एसिड है उसको सी टर्मिनल कहते हैं। जी नहीं, ये जो हमारा लेफ्ट वाला होता है इसको एन टर्मिनल कहा जाता है, और ये जो राइट वाला होता है इसको सी टर्मिनल कहा जाता है। क्योंकि जब हम किसी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें हम NH2 C COOH H और ये R, अब जो बॉन्डिंग होगी वो इसकी अगले वाले से होगी, तो यहाँ पर ये N टर्मिनल और जो भी आगे आएगा वो C टर्मिनल होता है। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है। चलिए दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं। लिखा है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, 2 अल्फा 2 बीटा, ये ठीक है। सेकंड वाली जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ हॉर्मोन्स हैं और उस तरफ उनके सोर्सेस के नाम लिखे हुए हैं या फिर जहां पर वो काम करने वाले उनका नाम लिखे। तो सबसे पहला है CCK, कोलेसिस्टोकाइनिन। ये बिलोंग करता है पेनक्रिया से, यहाँ से इसके सिक्रीशन को रिमूव कर मतलब सिक्रीशन करवा देता है। GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता है। ANF, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हमारे हार्ट से आता है। और ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ये किडनी से लिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सिर्फ कनेक्टेड बताने थे और कुछ नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अजर्शन रीजन का है, स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। तो अजर्शन लिखा हुआ है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल ठीक बात लिखी है कि जो एंडोमेट्रियम है वो ब्लास्टोसिस्ट की इम्प्लांटेशन के लिए बहुत जरूरी है। ये जानते हैं कि जो इम्प्लांटेशन होती है वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही होती है। अगला रीजन लिखा है देखो स्टेटमेंट नहीं लिखी, अगला रीजन लिखा है, रीजन ध्यान से पढ़ेंगे हम। लिखा इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट एंड कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। ये बात बिल्कुल सही लिखी है। एक सेकंड का पॉज लो और आप बताओ इसका आंसर होना क्या चाहिए। क्या ये दोनों सही हैं और ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? थोड़ा सोच के देखिए, क्या ये स्टेटमेंट इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है? वैसे देखा जाए तो ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। बात दोनों ठीक है, ठीक है, कि एंडोमेट्रियम बहुत जरूरी है इम्प्लांटेशन के लिए। ये भी ठीक लिखा है कि कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। बट ये रीजन इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता कि एंडोमेट्रियम की क्या जरूरत है ब्लास्टोसिस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है, पर ये इसका करेक्टली एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मत करना अगर क्वेश्चन ये वाला रिपीट होता है तो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसीडर एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आती है, गोल्जी बॉडीज आते हैं, लाइसोसोम होते हैं और वैक्यूल होते हैं। इन चारों को ही एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहा जाता है। उसका रीजन है कि इन सबके फंक्शन आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनके फंक्शंस आपस में इंटरलिंक्ड है, इसलिए इन चारों को ही एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम कहा जाता है। तो अब इसका पार्ट कौन नहीं होगा? इसका पार्ट नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा और परऑक्सीसोम भी नहीं होगा, ठीक है। नॉट प्रोडक्ट है तो ACE, ये नहीं है इसके पार्ट्स, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन असर्शन रीजन नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा RNA म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, बिल्कुल ठीक है। वायरस हैविंग RNA जीनोम, रेट्रोवायरस कहा जाता है इनको, जिनके पास भी RNA जीनोम होता है इनको रेट्रोवायरस कहा जाता है। इनका छोटा लाइफ स्पैन होता है, बहुत जल्दी ये इवॉल्व करते हैं। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट सही लिखी है। चलिए आगे है डिजीज और उनसे होने वाले मतलब डिजीज और उनको करने वाले पॉजिटिव एजेंट्स। तो रिंगवर्म जो होता है ट्राइकोफाइटोन की वजह से होता है। फिलेरियासिस जो होता है ये एलिफेंथियासिस को कहा जाता है, ये वुचेरेरिया वैनक्रॉफ्टी की वजह से होता है। मलेरिया विवैक्स प्लाज्मोडियम और निमोनिया हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। तो ये इसके सही ऑप्शंस हैं। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी स्टेटमेंट वाले। इस बार भी आप एक्सपेक्ट करना है कि आपको ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड या असर्शन रीजन या ये मैचिंग टाइप के या फिर कितने ऑप्शन सही हैं कितने ऑप्शन गलत हैं, इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। जब वन वर्ड वाले होते हैं, वन लाइन वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन इस बार शायद आपसे उतने ज्यादा ना पूछे जाएं, क्योंकि एनटीए शायद थोड़ा सा भड़का हुआ है लीक 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 की वजह से। तो सारी जो खुन्नस निकलेगी वो आपके एग्जाम से निकलेगी। और इतिहास भी गवाह है इस बात का कि जब जब पेपर लीक हुआ और ये बात खुली है, एनटीए ने क्या भयानक पेपर दिया। ठीक है, बहुत टफ पेपर बना करके देखते हैं। ठीक है, सारी पिन्नक निकाल देते हैं। वैसे यूजुअली टीचर्स का बर्ताव भी यही होता है कि वो बच्चों की जो पिन्नक होती है ना, वो अक्सर टेस्ट से निकालते हैं, मतलब भयंकर सा टेस्ट बना देते हैं और फेल कर देते हैं सबको, फिर कूटते हैं उनको। तो शायद इस बार भी कुछ ऐसा हो जाए, तो प्रिपरेशन की आप अच्छी वो रखना, कहते हैं ना कमर कस लो, तो कमर बढ़िया से कस लेना अपनी, और हर चीज पढ़ना है। एनसीईआरटी का हर एक जो डायग्राम है, देखिए आप पहली बार नहीं पढ़ रहे, आप काफी पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, 12th पढ़ा है 11th पढ़ा है, बस आपको और अच्छे से उसको रिवाइज करना है। एनसीईआरटी का एक भी डायग्राम नहीं छोड़ना पहली बार। अगर कहीं टेबल बनी हुई है, कोई बॉक्स बना हुआ है, उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन है, उसको भी पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। लिखा लो टेम्परेचर प्रिजर्व एंजाइम इन एन टेम्पररी इनएक्टिव स्टेट। ठीक है, और हाई टेम्परेचर जो होता है एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको डीनेचर कर देता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है व्हेन द इनहिबिटर closely resembles the substrate in its molecular structure inhibit the activity of enzyme, और इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही सही लिखी हुई है। ठीक है, चलिए आगे अगेन मैचिंग है। तो मैचिंग में पहला है लेपर्ड या कोई लायन, एक फॉरेस्ट में या फिर एक ग्रासलैंड में। तो ऑब्वियस सी बात है ये काफी हद तक कंपटीशन ही करेंगे सामने सामने। चलो कोई नहीं। कुकू लाई एग, मतलब कोयल वाला जो है, थ्री इडियट्स में भी इसको बताया गया था। ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, माइकोरिज्म, म्यूचुअलिज्म, कैट अलेगरेट, ये तो बिल्कुल सारे सामने सामने दे दिए। चलिए कोई नहीं, हो सकता है ऐसा हो। ठीक है, बाकी ये सारे सामने सामने, इसमें मैचिंग करनी है, क्या करना है। नहीं ये सारे ठीक है, 1 2 3, इसका पहला ऑप्शन ही ठीक है। ये सारे सामने सामने दे दिए, पता नहीं कैसे। चलिए अगला फिर एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। टीनिया, पूरा नाम है टीनिया सोलियम, ये होता है हमारा टेप वर्म। तो टेप वर्म या फिर जो प्लेटीहेल्मिन्थिस होते हैं, उनके पास वैसे जो दूसरी चीजें दी हुई है ना, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। तो टीनिया सोलियम का जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है वो होते हैं फ्लेम सेल्स। अगला है पैरामीशियम, ये एक यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है, तो उनका कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ही है। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ये होता है कॉकरोच। कॉकरोच के पास मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं, फैट बॉडीज भी होती है, और यूरिकोस ग्लैंड भी होता है। अब लास्ट बचा फेरिटीमा पोस्थ्यूमा, ये अर्थवर्म होता है और इसके पास नेफ्रिडिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। लिखा है स्टेटमेंट पहली है लिगामेंट्स आर डेंस इररेगुलर टिश्यू। ये इररेगुलर तो नहीं होते हैं, डेंस तो है बट रेगुलर होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गड़बड़ है, गलत है। आगे लिखा है कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर, जी नहीं, कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स डज नॉट सर्व पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस, मतलब किसी बीमारी के अर्ली डायग्नोसिस के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसमें नहीं इस्तेमाल हो सकता सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। चलिए सीरम आया तो सीरम की एक बात बता देता हूँ आपको। सीरम जो होता है ये ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर को कहा जाता है। ठीक है, अब सीरम को यूज किया जाता था, मतलब किया गया है सीरम थेरेपी के लिए। वॉन बेरिंग नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था, और बायोलॉजी में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था वो शायद इन्हें ही मिला था। ठीक है, वॉन बेरिंग को, ये सीरम थेरेपी के लिए, क्योंकि इसमें पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी आ जाती हैं किसी बीमारी से लड़ते समय। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टेटमेंट वाला है। लिखा इन प्रोकैरियोट द
पॉजिटिवली चार्ज्ड डीएनए इज हेल्ड विद नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी मुझे इसका कमेंट कर दो कि इस लाइन में क्या गड़बड़ है। ठीक है, देखा जाए तो इस लाइन में जो सबसे बड़ी गड़बड़ है वो ये है कि डीएनए को इन्होंने पॉजिटिवली चार्ज कह दिया। डीएनए हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, कभी पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता। तो स्टेटमेंट पहली गलत। चलो दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं ये क्या कहती है। लिखा है यूकैरियोट नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन और ये न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। हाँ, मतलब हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं फिर वो न्यूक्लियोसोम। ये ठीक है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से ठीक है। चलिए अगला है विच ऑफ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। भाई ये क्वेश्चन खतरनाक है। ठीक है, इसमें अगर आपको एग्जैक्टली याद है कि कौन क्या है तभी आप इसका आंसर कर सकते हो, अदरवाइज आप इसका आंसर नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे नम्बैट हो गया, स्पॉटेड सक्कस हो गया और फ्लाइंग फैलेंजर्स हो गए। ये सीधा सीधा मेमोरी बेस्ड है कि आपको याद होना चाहिए। अब ये जो है ना, ये एवोल्यूशन के अंदर आपने देखा होगा इस तरीके की टेबल सी बनी हुई है। पहले तो ये मार्सुपियल का ऐसे करके वो बनाया हुआ है, अडेप्टिव रेडिएशन को शो कर रहा है जो इस तरीके से। ठीक है, कुछ नाम यहाँ लिखे हुए हैं और इन्हीं के ही कुछ नाम इस जगह भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जो है आया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कोई सिंगल टेबल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो यही है, सेकंड वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर कई सारे स्टेटमेंट्स है उसमें से हमें सही गलत देखना है। लिखा है इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऊस्ट्रल साइकिल। ठीक है, अगला लिखा है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी कॉल्ड मेनोपॉज। जी नहीं, इसको मेनार्की कहा जाता है, मेनोपॉज तो रुकने को कहा जाता है। चलो दूसरा ये गलत है। लिखा लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, अगला लिखा साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्की एंड मेनोपॉज। हाँ ये भी ठीक है, तो बी को छोड़ के सारी ही सही है। तो ए सी एंड डी ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, ये आई टॉपिक में से आया है तो वो तो हमारा डिलीट हो गया तो हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वाइटल कैपेसिटी वाला। ये तो ऐसा लगता है एनटीए वालों को बिल्कुल फेवरेट क्वेश्चन है। या तो इस टॉपिक के ऊपर से ना भाई क्वेश्चन आता ही आता है, या तो वैल्यूज मैच करवाएंगे या फिर ये सब मैच कराएंगे। तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए वाइटल कैपेसिटी जो होता है ये आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है पी वेव क्यू। ये ईसीजी के ऊपर क्वेश्चन है, आई होप आपको याद ही होगा कि पी वेव में क्या होता है। सबसे पहले एट्रिया डीपोलराइज होते हैं। क्यू वेव बिगिनिंग है सिस्टोल का और क्यू आर एस पूरा सिस्टोल कर देता है, रिपोलराइजेशन कर दिया जाता है। अब टी वेव जो है, टी वेव क्या करती है, सॉरी सॉरी ये उल्टा हो गया। टी वेव रिपोलराइजेशन करती है और क्यू आर एस जो है ये डीपोलराइजेशन को कर रहा होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डाइजेशन वाले से है, हम इसको रहने देते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ गए। लिखा है एमनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। जी नहीं, एमनियोसेंटेसिस का अगर कोई परमिसिबल यूज है तो वो इतना है कि कोई न्यूबॉर्न भी मतलब कोई फीटस है उसमें किसी तरीके का कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना हो। इस चीज को जांचने के लिए सिर्फ एमनियोसेंटेसिस किया जा सकता है, यही अकेला इसका परमिसिबल यूज है। ठीक है, बाकी जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसके लिए इसको बैन किया हुआ है। ठीक है, तो लिखा है ना बैन फॉर, ये ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये डाइजेशन एब्जॉर्प्शन से है, इसको रहने देते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन इन अ सेल। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। सीधा सीधा काम है इसका मोर्टेलिटी का। अगेन लैक ओपरेंस से क्वेश्चन आ रखा है कि कौन सी जीन किसको कोड करती है। जेड कोड करती है बीटा गैलेक्टोसाइडेस को, वाई कोड करती है परमिएस को, ए करती है ट्रांस एसिटाइलेस को और आई करती है रिप्रेसर प्रोटीन को। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको बताता हूँ, ये जो परमिएस होता है ना
ये थोड़ा बहुत बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में भी होता है, तभी थोड़ा सा लैक्टोज जो है सेल के अंदर पहले इनिशियली आ पाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आने के बाद ही ये बनेगा, नहीं, ये थोड़ा सा मेम्ब्रेन के अंदर भी जो है पाया जाता है। चले, अगला है नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, कॉर्टिकल होता है, जक्स्टामेडुलरी होता है, सही बात है। रीजन क्या है इसका कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं इनका शॉर्ट हेनले लूप होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। इलेक्ट्रोस्टैट, अच्छा ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चैप्टर नहीं आ रहा हमारे। हाँ, ये आ सकता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड होते हैं, एक्सपेंडिंग एज पिरामिड में जो प्री रिप्रोडक्टिव होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और स्टेबल के अंदर ये ऑलमोस्ट बराबर ही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रॉड पाम विद सिंगल डीप क्रीज, ये सिर्फ और सिर्फ डाउन सिंड्रोम के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अगला है रेडियल सिमेट्री नॉट फाउंड इन द अडल्ट ऑफ, तो रेडियल सिमेट्री इनमें से किस में नहीं पाई जाती, वो है हेमिकॉर्डेटा। इकाइनोडर्मेटा का आपको याद रखना है कि इनका जो लार्वा होता है उसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बट इनके जो अडल्ट होते हैं उसके अंदर रेडियल सिमेट्री ही पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ब्लड कॉर्पसल HIV अंडरगो रेप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरस, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल, क्या लिखा है इसमें, कोऑर्डिनेट्स के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मिड डोर्सल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड, ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, ये भी है। डोर्सल हर्ट नहीं होता, वेंट्रल होता है, और ये सूडोसिलोमेट नहीं होते, नहीं 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 नहीं। तो इसमें से सिलेक्ट करेक्ट बताने हैं, तो ए भी ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ए में भी गड़बड़ है, और उसमें मतलब बी और सी ही ठीक है इसके, बी और सी यही इसके सही ऑप्शन है। हम्म, एक सेकेंड, एक क्वेश्चन रह गया, हाँ ये रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये तो पढ़ा ही है आपने, प्रोब, प्रोब पहले से बने बनाए DNA या RNA के सीक्वेंस को कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन दैट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर जो है इसको लिबिडो भी कहा जाता है, और ये लिम्बिक सिस्टम हमारा कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, अलॉन्ग विद हाइपोथैलेमस। अगला क्वेश्चन है मैच करने हमें, देखा मास्ट सेल, ये हमारे एरियोलर कनेक्टिव में पाए जाते हैं, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, ब्लड स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। अगला है यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, हेयर्स हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, और मेमोरी ग्लैंड है। ठीक है, हेयर है, पिन्ना है, मेमोरी ग्लैंड है। हम्म, और हेयर पिन्ना इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं नहीं, जो सबसे ज्यादा यूनिक है वो यही है, हेयर है, पिन्ना होता है, और मेमोरी ग्लैंड होती है। मेमोरी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में होती हैं, डेवलप फीमेल में करती हैं, और फंक्शनल होती हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ। चलिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है अगर हम किसी को देखकर ही बता सकें कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो इस चीज को सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहा जाता है, जिसका आंसर है एनल स्टाइल, इसको कॉर्डल स्टाइल भी कहा जाता है। ठीक है, ये होना मेन फीचर है मेल का, मतलब मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर ये नहीं होता। हाँ, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन इनमें से कौन सा जो काम है वो कंट्रोल नहीं करता, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कर रहा है, BMR कर रहा है, स्लीप वेक साइकिल नहीं करता, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम नहीं करता, सपोर्ट RBC प्रोडक्शन बिल्कुल करता है, तो जो C और D ऑप्शन है ये ही
यहाँ पर नहीं हो रहे होते। अगला, आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ और एमआरएनए का सीक्वेंस दिया। देखो, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एग्जैक्टली एमआरएनए जैसा होता है, सिर्फ थाइमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। ठीक है, अब इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। तो लिखा है टेट्राड फॉर्मेशन हम लेप्टोटीन में देख सकते हैं। अच्छा, एनाफेज, ड्यूरिंग एनाफेज सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। ठीक है, टर्मिनलाइजेशन पकाइटिन में होती है जी नहीं, ये डायकाइनेसिस में होती है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ईआर सब टीलोफेज में वापस बन जाते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर जी नहीं, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होते हैं। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो हमसे पूछी गई है वो है हमारी बी और डी ओनली, सिर्फ ये दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। ठीक है, कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रोसाइट्स होते हैं, फैट बॉडीज होते हैं, यूरिकोस ग्लैंड होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। तो फेलिक और कोलेट्रल ये उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर होते हैं, इसमें एक्सक्रीटरी पार्ट के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो बी, डी और सी, या बी, सी, डी और डी, ये इसके सही आंसर है। अगला अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देखा ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। पहली ही स्टेटमेंट गलत है। चलो आगे देखते हैं, सेंट्रोसोम अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज, बिल्कुल ठीक लिखा है। अगला है, देखा मसल बंडल आर हेल्ड टुगेदर बाय कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेसिकल। देखो इसमें गलती क्या है, एक्चुअली मसल बंडल को ही फेसिकल कहा जाता है, और ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ना, इसको नाम दिया जाता है फेसिया। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है इसका। अगला है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है मसल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस ऑफ स्केलेटल मसल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिन मायोसिन, बिल्कुल ठीक है। एम लाइन इज कंसिडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर, नहीं ये गलत है। देखो फंक्शनल यूनिट जो होती है ये सार्कोमियर है, ये बेसिकली दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, ये फंक्शनल यूनिट है। अगर आपसे एनाटॉमिकल यूनिट पूछी गई मसल की, तो वो होते हैं हमारे मसल फाइबर या फिर मायो फिलामेंट्स। ठीक है, वो एनाटॉमिकल यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ नॉट एन एडवांटेज ऑफ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का इनमें से कौन सा जो है एडवांटेज नहीं है, लिखा है डिक्रीज होमोजाइगोसिटी जी नहीं, ये होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज कराते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली है बेजोफिल मोस्ट अबंडेंट सेल जी नहीं, बेजोफिल तो बल्कि लीस्ट अबंडेंट होती है, मोस्ट अबंडेंट होती है न्यूट्रोफिल्स। बेजोफिल सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन। ठीक है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी, ये भी ठीक है। किडनी शेप जी नहीं, इसके न्यूक्लियस की अगर बात करें तो ये ट्राइलोब्ड होता है या ऐसा एस शेप का होता है। ठीक है, ठीक है, तो इनका ट्राइलोब्ड होता है या फिर एस शेप का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो इसमें से करेक्ट देखते हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये ऑस्मो रिसेप्टर को स्विच ऑफ नहीं करते बल्कि स्विच ऑन कर देते, सॉरी ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन प्रिवेंट डायूरेसिस। ठीक है, इसका नाम ही है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एएनएफ ब्लड वेसो डायलेशन का काम करता है। ठीक है, और एडीएच ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम कर देता है। ठीक है, एडीएच डिक्रीज कर देता है जीएफआर को जी नहीं, ये डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर देता है। तो बी, सी एंड डी ओनली, ये इसके सही ऑप्शंस हैं। तो यहीं तक हमारा क्वेश्चन आज जो है खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको फिर भी इंडिविजुअल कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैंने कई सारे सिंगल क्वेश्चंस भी जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे दोनों जगह डाले हुए हैं, आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई इंडिविजुअल टॉपिक पे वीडियो डालनी हो, मतलब एक से बहुत सारी नहीं, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक अगर आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ना, और नीट के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।